रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय जी भट्ट, श्री संजीव मित्तल, एफएडीएस, डीजीडी श्री अजय कुमार शर्मा, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारी सेना के भी वरिष्ठ अधिकारी, अन्य अधिकारी वर्ग, देवियों व सज्जनों, आप सभी को इस बात की जानकारी है कि 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने फैसला किया कि 21 जून के पहले भी एक कार्यक्रम होना चाहिए योगा का, और उसी फैसले के अनुरूप ही हम लोगों ने फैसला किया कि उसके लगभग महीने भर पहले हम लोग अपने विभाग का भी एक योगा का कार्यक्रम करेंगे। योगा का जहां तक प्रश्न है, आप सभी जानते हैं कि यह देश की प्रमुख विरासतों में से एक है। भारत की विरासतें तो बहुत सारी हैं, लेकिन उनमें से एक प्रमुख विरासत हमारी योग है, जो हमारे जीवन में यह योग एक नई ऊर्जा, नया उत्साह और नई स्फूर्ति को जोड़ता है। और योग उसे कहते हैं जो हमारे तन, मन, बुद्धि और आत्मा, इनमें एक आत्मता ला सके, वही योग है। योग का शाब्दिक अर्थ यदि आप देखिए तो योग का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना, एडिशन। तन, मन, बुद्धि, आत्मा, चार चीजों को मिलाकर यह मनुष्य बना हुआ है। चारों की जो आवश्यकताएं हों, यदि वह पूरी हो जाती हैं तो मनुष्य अपने जीवन में सुख की प्राप्ति करता है, आनंद की प्राप्ति करता है, परमानंद की प्राप्ति करता है। तन की आवश्यकता होती है, व्यक्ति को भोजन मिले, पहनने के लिए अच्छे कपड़े मिलें, चलने के लिए गाड़ियां मिलें, अन्य चीज। मन की आवश्यकता, मन की सबसे बड़ी भूख होती है मान, सम्मान, स्वाभिमान। बुद्धि का सुख यदि व्यक्ति को प्राप्त होता है तो वह ज्ञान के माध्यम से प्राप्त होता है। जैसे कोई विक्षिप्त है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, चाहे जितनी भी सुविधा आप मुहैया करा दीजिए, उसे सुख और आनंद की अनुभूति नहीं होगी। चौथी चीज जिस आत्मा की मैंने बात कही है, कुछ लोग ये कहते हैं कि आत्मा का एग्जिस्टेंस क्या है, कहां है वह आत्मा। आत्मा प्रत्यक्ष देखी नहीं जा सकती है, लेकिन जिस समय कोई नन्हा मुन्ना छोटा बच्चा जिसकी उम्र 8 महीने, 1 साल, 1.25 साल, 1.5 साल की हो, घर के आंगन में जब घुटनों के बल चलता हुआ और मां की तरफ मां 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 कहकर जब वह दौड़ता है, तो उस समय मां उस बच्चे को उठाकर अपने लगा लेती है, और उस समय मां को जो सुख की अनुभूति होती है बहनों भाइयों, वह शरीर का सुख नहीं होता है, मन का सुख नहीं होता है, बुद्धि का सुख नहीं होता है, यह आत्मा का सुख होता है। इसे ही हम आत्मीय सुख कहते हैं। योगा इस तन, मन, बुद्धि और आत्मा, इनमें एकात्मता लाने का यह काम करता है। हमारे यहाँ कहा भी गया है योगः चित्त वृत्ति निरोधः, और दूसरा योग के संबंध में कहा गया है योगः कर्मसु कौशलम। पहला सूत्र, चित्त और वृत्ति पर अनुशासन ही यह योग है। जैसे आयुर्वेद शरीर के रोगों को दूर करता है, उसी तरह योगा यह हमारी चित्त की, यानी हमारी मन की व्याधियों को दूर करता है। चित्त का अर्थ होता है मन। यह सृष्टि में सबसे तेज चलने वाली व्हीकल है। आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, हो सकता है कि मन आपका कहीं और भटक रहा हो, और इसकी गति को कोई आज तक माप नहीं पाया है। और ऐसे में मन को एकाग्र करके जब हम योग करते हैं तो उसका क्या लाभ होता है, यह आपको बतलाने की आवश्यकता नहीं है, इसकी सहज अनुभूति आपको होती होगी। योगः कर्मसु कौशलम, यह भी हमारे यहाँ कहा गया है। अपने काम को कुशलता के साथ करना ही यह हमारे यहाँ योग कहा गया है। वर्तमान जैसी जीवन शैली है, उससे आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं। वर्तमान जीवन शैली में तनाव से गुजरना पड़ता है, डिप्रेशन, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, तरह तरह की व्याधियां होती हैं। तो इन सब सारी चीजों से भी निजात दिलाने में
योग की मैं मानता हूं कि बहुत ही एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब कोविड-19 पैंडेमिक के दौर से भारत ही नहीं सारा विश्व जब गुजर रहा था, तो उस समय भी बड़े बड़े चिकित्सकों ने भी यह कहा था कि योग और प्राणायाम के अंदर वह ताकत है कि जो व्यक्तियों के अंदर ह्यूमैनिटी को डेवलप कर सकता है, ह्यूमैनिटी को बूस्ट कर सकता है। यह बात बड़े बड़े चिकित्सकों ने भी कही थी। और जीरो कॉस्ट में अच्छे स्वास्थ्य की गारंटी यदि कहीं से प्राप्त हो सकती है तो केवल और केवल योग के माध्यम से ही वह गारंटी प्राप्त हो सकती है। और आप सबको जानकारी है कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ में इसका प्रस्ताव हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रस्तुत किया था, तो 172 दुनिया के देश ऐसे थे जो सह प्रस्तावक के रूप में उस प्रस्ताव पर जिनके हस्ताक्षर हुए थे। माने भारत की विरासत को अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिस प्रकार की मान्यता प्राप्त हुई है, स्वाभाविक रूप से हम सभी अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आज इस अवसर पर मैं इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए पुनः आप सबसे यही आग्रह करूंगा कि आइए हम सभी मिलजुल कर यहाँ पर योग का कार्यक्रम प्रारंभ करें। धन्यवाद।